अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास पेपर का क्वेश्चन है। यार हमारा ये रेफरेंस गिवन है हमारे पास मई जून 2022 और पेपर है 1 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है ये। जो टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल चल रहा था तो उससे से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक अपलोड कर रहा हूँ मैं। और एक आसान सवाल है बेटा, टोटल कुल मिला के 1 1 और 2, टोटल 4 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन में कह रहे हैं B D E F and G आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सवाल समझना सीख लो बेटा। ये B D E F और जी चार सारे के सारे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में पॉइंट्स हैं। ए सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ये ए से सी के कंप्लीट एक टेंजेंट गिवन है हमारे पास। और कहा जा रहा है आपसे एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। डी से एफ, एफ से जी जो एंगल 75 का गिवन है। और साथ में कहा जा रहा है एंड एंगल ए बी जी 48 डिग्रीज है। ए से बी और बी से जी जो एंगल है वो कितना है, 48 डिग्रीज गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल डी ई जी, एंगल डी ओ जी और एंगल डी बी सी। ये तमाम एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो एक जितनी ज्यादा लाइंस गिवन होंगी उतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही होंगी हमारे पास। सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना है डी ई जी। वी नीड टू नो दिस एंगल। इफ वी नीड टू नो दिस एंगल सो वी कैन ड्रॉ अ कॉर्ड हेयर। यहाँ जी से डी तक का हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉर्ड, एज वी कैन इजीली सी दैट एज वी कैन इजीली सी दैट फ्रॉम जी टिल एफ, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है जी एफ डी। और दूसरा एंगल यहाँ जी से लेके ई और ई से लेके डी तक ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बटरफ्लाई टाइप का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी ई जी बराबर है हमारे पास 75 डिग्रीज के। और रीजन दे देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स। ये पहला पार्ट हो गया। अब जब ये पहला पार्ट हो गया तो इसकी लाइंस मिटा देते हैं हम, ताकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ना। ये हो गया पहला पार्ट। तो ये 75 जो है मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। 75 आ गया, हो सकता है क्या आगे आगे यूज हो जाए। नाउ वी नीड टू नो द एंगल डी ओ जी। ये बहुत आसान सा सवाल है। फिर ये डी ओ जी के लिए अगर इस सेक्टर अगर हम फाइंड आउट कर लें, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एक कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है ये वाला, और दूसरा एंगल एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये डी एफ जी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी ओ जी बराबर है भाई 75 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट circumference। और नाउ वी हैव 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 150 डिग्रीज। ये आ गया 150 का भाई एंगल। ठीक है, आंसर स्पेस में आंसर लिखते रहिएगा साथ साथ। फाइंड एंगल डीबीसी। नाउ वी नीड टू नो द एंगल डीबीसी। ये एंगल डीबीसी फाइंड आउट करना है हमें। अगर डीबीसी निकालना है भाई, तो हमें पता है कि ये पूरे ए बी सी एक टेंजेंट है, ए सी कंप्लीट टेंजेंट है। तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि ये येलो वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं बीच का। क्यों? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए मैं बेटा सब चीज़ें बाकी मिटा दूँ ये, क्योंकि अभी किसी काम की नहीं है मेरे पास। बगैर इसके मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। मुझे ये बात पता है कि ये कंप्लीट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना हमारे पास। बी से डी, डी से एफ, एफ से जी कंप्लीट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल जी बी डी, ये येलो वाला एंगल जी से बी और बी से डी, ये कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास कितना है, 180 - 75 विच मीन्स 105 डिग्रीज। आगे रीजन दे दोगे क्यों है भाई, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से है। और फिर इसके साथ ही आप क्या कहोगे, जब ये तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल डी सी बी डी बी सी। तुम कह सकते हो भाई कि एंगल डी बी सी प्लस 105 प्लस 48 बराबर है 180 के। क्यों बराबर है? क्योंकि सॉरी, इंटीरियर एंगल नहीं है, स्ट्रेट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। या सप्लीमेंट्री एंगल्स कह लो इसको, या स्ट्रेट एंगल्स कह लो। इसको तो सफाई से लिख दूं मैं यहाँ नीचे एक तरफ ना। ये तो आंसर स्पेस में आंसर चाहिए होगा ना। क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल्स है ना। और यहाँ से निकाल सकते हो तुम एंगल डी बी सी बराबर आ जाएगा 180 - 105 - 48। करके देख लेते कैलकुलेटर में। 180 180 - 105 - 48 will be of 27 degrees।
ये 27 डिग्रीज जो आ गया, ये हमने आंसर स्पेस में 27 लिख दिया, यहाँ पे आंसर स्पेस में 75 लिख देना लाजमी। और ये तीनों के तीनों पार्ट्स हो गए बेटा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उससे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा सवाल। और इसी के साथ ही इंशाल्लाह किसी और पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करेंगे सेम टॉपिक से रिलेटेड। और वक्त आएगा तो इसी पेपर के अगले सवाल की तरफ भी मूव करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।